गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की जो हमारी डेट है वो है 19 अक्टूबर। और अभी तक हमने 4 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर ली हैं। एक है लाहौल स्पीति, एक है चंबा, एक है किन्नौर और एक है कांगड़ा। तो आज जो है हमारी हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री की जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वो शुरू होने जा रही है, वो है कुल्लू। ठीक है जी। तो चलिए कुल्लू को आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुल्लू को मैप में दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद जो हमारा ज्योग्राफी वाला सेक्शन रहेगा उसको देखेंगे हम सबसे आखिरी में, यानी कि कुल्लू का एरिया कितना है, कुल्लू में कितनी विधानसभा सीटें हैं और चोटी कौन सी है। देखो ये है कुल्लू। कुल्लू दोस्तों पूरे के पूरे हिमाचल में बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। ठीक है। जब भी आपने मैप भी कभी बनाना हो ना तो कुल्लू से ही हमेशा स्टार्टिंग करनी है मैप बनाने की। पहले कुल्लू, फिर मंडी, फिर हमीरपुर, सोलन, फिर ये इस तरह से। ठीक है। तो कुल्लू देख लो दोस्तों, ये 5 जिलों को टच करता है। ठीक है जी। तो मतलब यानी कुल्लू का हम देखेंगे अब इतिहास, हिस्ट्री। तो लिखिए हिस्ट्री ऑफ कुल्लू। देखो किसी भी जिले का जब हम इतिहास पढ़ते हैं दोस्तों तो वो पढ़ते हैं, वहाँ का जो इतिहास होता है वो होता है वंशावली के अकॉर्डिंग चलता है। वो वंशावली के अकॉर्डिंग यानी उसके वंश के अकॉर्डिंग, कि उससे पहले उनका राजा कौन था, उसके बाद राजा कौन है, उसके बाद कौन राजा है, उसके बाद कौन राजा है। इस तरह से जो है हर जिले की, हर स्टेट की, हर देश की, हर कंट्री की दोस्तों अपनी अपनी वंशावली होती है। ठीक है। तो कुल्लू की जो वंशावली है उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि जो कुल्लू के जो संस्थापक है दोस्तों उनका नाम है विहंग मणिपाल। देखते हैं कि किस तरह से संस्थापक बनते हैं। जो कुल्लू के जो संस्थापक हैं दोस्तों उनका नाम है विहंग मणिपाल। देखो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में तो दोस्तों आपको बिल्कुल सिंपल से सवाल यही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो कोई सवाल घूमता है ना तो कुछ। डायरेक्टली सवाल पूछेगा कि कुल्लू का संस्थापक कौन है जी, तो उत्तर होगा विहंग मणिपाल। ठीक है। फिर पूछा जाता है कि जो विहंग मणिपाल है ये कहाँ से संबंधित है, तो इसके भी 3 तरह से सवाल बनेंगे। देखो जो विहंग मणिपाल के पूर्वज हैं वो हैं दोस्तों प्रयाग से। प्रयाग क्या जगह? प्रयाग वही जगह दोस्तों, प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद कहते हैं, जहां पे गंगा और यमुना आपस में मिलती है, प्रयागराज। वहां के जो हैं विहंग मणिपाल के दोस्तों पूर्वज हैं। आपने लिखते रहना है साथ साथ में। ठीक है जी। तो विहंग मणिपाल के जो पूर्वज हैं वो कहाँ के हैं? प्रयाग के। प्रयाग से दोस्तों कुछ समय बाद वो चले गए कुमायूं। ठीक है। वो कहाँ चले गए? कुमाऊं चले गए। उसके बाद कुमाऊं की कुछ समय बाद रहने के बाद दोस्तों वहां से वो चले गए हरिद्वार। कई बार हरिद्वार आता है, कई बार मायापुरी आता है। ठीक है जी। यानी कि अब आपको सवाल पूछा जाए इस तरह से कि जो विहंग मणिपाल है वो मेनली कहाँ के हैं, और ऑप्शन में आपको दे रखा होगा उन्होंने प्रयागराज भी, कुमायूं भी, मायापुरी भी और कोई और जगह मध्य प्रदेश भी। तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए वो कहाँ से आए, तो आप क्या कहेंगे? बताइए ज्योति जी, बताइए मनीष जी। सर प्रयागराज से आए। क्या कहेंगे अभिषेक जी, मनीष जी आप? हरिद्वार भी बोल सकते हैं। आए मतलब अभी तो हरिद्वार
बताना है मनीषा आपने, है ना, मतलब साथ साथ में बताते हुए चलना है। तो बताओ कहाँ कहाँ से आए वो। सर मायापुरी इसको हरिद्वार बोल सकते हैं। बिल्कुल, वो आए दोस्तों मायापुरी हरिद्वार से। अब देखो वो क्यों आए, हमने उनको ऐसा नहीं पूछा कि वो सर्वप्रथम कहाँ से आए, मैंने सवाल पूछा कि विहंग मणिपाल कहाँ से आए, तो वो आए दोस्तों मायापुरी से। अब देखो ये सवाल ना दो तीन तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करता है। या तो एक सवाल आपको इस तरह से बनता है कि जो विहंग मणिपाल के जो पूर्वज हैं वो मेनली कहाँ के हैं, कि वो है कहाँ के हैं एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्ट पूछा जाएगा तब आएगा प्रयाग का। परंतु अगर ऐसा पूछा जाए कि वो कहाँ से आए, तो आपको बता दिया है। अब ऑप्शंस पे डिपेंड जाएगा कि आपको ऑप्शन किस तरह से दिए। सबसे पहली बात, तो कभी ऑप्शंस इकट्ठी आपको दी ही नहीं जाएंगी, ठीक है, या तो मायापुरी या तो प्रयाग या तो कुमायूं। इतना तो हमें पता चला कि चलो ठीक है, इन तीनों में से हरिद्वार से वहां से आए। आए क्यों, देखो जो इनका भाई था, ठीक है, जो इनका भाई था, इनके इनके जो था अपने भाई के साथ कुछ रिलेशन अच्छे नहीं थे, ठीक है, ये छोटे भाई रहे होंगे। तो फिर क्या होता है कि ये वहां से भागकर आ जाते हैं। एक देखो किस किस के साथ ये भागकर आते हैं, लिखिए, एक तो ये अपनी पत्नी के साथ, दूसरा लिखिए अपने बेटे के साथ, और तीसरा लिखिए जो इनके कुल पुरोहित थे, जो इनके राजगुरु थे, उनके साथ आए थे। तो इनके जो कुल पुरोहित थे उनका नाम था दोस्तों उदयराम। जो इनका बेटा था, इनके बेटे का नाम था पचपाल। इनके बेटे का क्या नाम था, पचपाल। तो यानी ये अपनी पत्नी के साथ आए, अपने बेटे पचपाल के साथ आए, और जो इनके पुरोहित थे उदयराम। देखो हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको किसी भी राजा के पुरोहित का नाम बताया जाए ना, तो वो जरूरी है। साहिल वर्मन के जो पंडित हैं उनका नाम याद रखना है आपने, है ना। बाकी जितने भी मैंने आपको पुरोहित करवा रखे हैं उन सभी का आपने नाम याद रखना है। मेनली मैंने आपको एग्जांपल साहिल वर्मन का दिया। कई बार क्या होता है दोस्तों कि सभी को पता लग जाता है कि साहिल वर्मन के पंडित का जो नाम है सभी को पता लग चुका है, तो वो क्या करते हैं, कोई ऐसे राजा का नाम देंगे कि बताइए इनमें से किस राजा के गुरु का नाम नहीं है, ये इस तरह से आपको सवाल में फंसा देंगे वो, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि पंडित का जो नाम है वो आपको याद रखना ही है। अब देखिए होता क्या है, आय लिखा है आय राम। उदयराम ज्योति जी, उदयराम, उदयराम। आगे देखिए, अब जब ये आए, अब देखो आपने भी देखा होगा कि जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वो छोटी सी डिस्ट्रिक्ट तो है नहीं, है ना। कुल्लू में कोई जगह मणिकरण है, कई जगह मनाली है, कई जगह आपका जगतसुख है, कहीं पे नगर है, यानी बहुत सारी जगह कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। तो सर्वप्रथम जब विहंग मणिपाल जी आए तो वो एग्जैक्ट कुल्लू में नहीं रुके दोस्तों, वो रुके मणिकरण में। वो कहां पर आकर के रुके, वो मणिकरण में आकर के रुके। ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, है ना। लिखिए कि विहंग मणिपाल जब कुल्लू आए तो वो कहां पर रुके, मणिकर्ण में रुके। अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो मणिकर्ण में आकर रुके और उनका विरोध किसी राजा ने ना किया हो। मान लो आज के समय में अगर कोई आपके इलाके में आए और बाहर से आकर बसने लगे और कहने लगे कि यहाँ पर तो सिर्फ मेरा राज है, तो वहां के जो स्थानीय लोग, वहां के जो स्थानीय राजा होंगे वो तो विरोध करेंगे। तो वहां के स्थानीय राजाओं ने दोस्तों इनका विरोध किया, परंतु उन स्थानीय राजाओं को इन्होंने हरा दिया। जैसे जो मणिकर्ण के राजा थे उनका इन्होंने क्या कर दिया, चैप्टर क्लोज कर दिया, या नगर के राजा का इन्होंने चैप्टर क्लोज कर दिया। ये चाह रहे थे कि जो मैं कुल्लू है ना, मैं कुल्लू का क्या बन जाऊं, संस्थापक, यानी कुल्लू का मैं क्या बन जाता हूं, राजा बन जाता हूं। परंतु जब वो मणिकर्ण के राजाओं को हरा देते हैं और बाद में जब ये सारे छोटे छोटे राजा आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और बोलते हैं कि कोई व्यक्ति है विहंग मणिपाल जो हम सबको हराकर अपने आप यहाँ पर राज करना चाहता है, सबसे पहले हम उसे हराते हैं। तो सारे इकट्ठे होकर के दोस्तों विहंग मणिपाल को क्या देते हैं, हरा देते हैं और इसको मौत के घाट उतारना चाहते हैं। तो अब विहंग मणिपाल अपनी जान बचाएगा और विहंग मणिपाल जान बचा करके भागता है दोस्तों जगत सुख में। कहां भागा, जान बचा करके जगत सुख भेजा, भागा। जगत सुख में कुछ समय ये व्यतीत करता है
है ना, धीरे 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 धीरे। जब ये जगत सुख में रह रहा होता है दोस्तों, तो जगत सुख में क्या होता है कि जिस व्यक्ति के घर में ये ठहरता है उस व्यक्ति का नाम था चपराई राम। चपराई राम। आपको पूछा जाएगा कि बताइए विहंग मणिपाल। ऐसे लिखना है कि विहंग भागकर जगतपुर। बिल्कुल, विहंग मणिपाल, हाँ विहंग मणिपाल आपने लिखना है कि वो स्थानीय राजाओं से पहले मणिकर्ण के राजा को तो वो हरा देता है और वहां पर रहने लगता है। ठीक है, जब विहंग मणिपाल जो मणिकर्ण का राजा था वो क्या करता है, और जो अन्य छोटे छोटे राजा हैं उन सबको बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो सारे राजा इकट्ठे होकर के क्या करते हैं, इसके ऊपर हमला करते हैं। और अब ये इतना शक्तिशाली तो ये है नहीं, ठीक है, ये तो अपने पत्नी बेटे और उदयराम के साथ आया है ना, अपनी सेना लेकर तो आया नहीं होगा कि ये अपने साथ 10,000 या 20,000 की सेना लेकर आया और कुल्लू पे आक्रमण बोल दिया। ठीक है ना जी। तो तब वो क्या करते हैं कि वो सारे स्थानीय राजा इकट्ठे होते हैं और क्या करते हैं, विहंग मणिपाल पर आक्रमण कर देते हैं। और विहंग मणिपाल भाग करके कहाँ चला जाता है, जगत सुख जगह चला जाता है दोस्तों। जिस व्यक्ति के घर में वो ठहरता है उस व्यक्ति का नाम है चपराई राम। पूछ लिया जाएगा कि बताइए विहंग मणिपाल जब जगत सुख में रहे तो वो किस जगह पर ठहरे, तो उस जगह का क्या नाम है दोस्तों, जगत सुख। चपराई राम नामक व्यक्ति के घर में उन्होंने क्या ली दोस्तों, शरण ली। ठीक है जी, बताइए मनीष जी, यहां तक क्लियर है? यस सर। परंतु हमने तो दोस्तों ये पढ़ा कि ये तो कुल्लू के संस्थापक हैं, फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखो एक बार क्या होता है कि जब ये जगत सुख में रह रहे होते हैं, एक तो ये अपनी जान बचा करके आए हैं और वहां पर छिप छिप कर रह रहे हैं। एक्चुअली हैं ये खुद दोस्तों राजा। देखो क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो लीडर होता है ना दोस्तों, चाहे वो दूर ही बैठा हुआ हो, लेकिन जो उसके मुंह में तेज होता है, जो उसके मुंह में चमक होती है, जो लगन होती है ना, जिन व्यक्ति ने विद्या ग्रहण कर रखी होती है वो देखे देखे बता देते हैं कि इस व्यक्ति के सारे उम्र में राजयोग है ना। ये विद्या होती है इस तरह की, यानी कि कोई ब्राह्मण होगा, कोई पुरोहित होगा या कोई भी व्यक्ति होगा जिसने इस चीज के बारे में ज्ञान ले रखा होगा, उसको पहले ही अंदाजा होगा कि ये जो व्यक्ति है ये कोई ना कोई काम अपनी जिंदगी में बहुत ही जबरदस्त करेगा। तो एक बार क्या होता है कि एक पत्थर पर लेटे हुए होते हैं, ये पत्थर है और यहाँ पर जो है ये लेटे हुए हैं मजे से। ठीक है, शायद ये विटामिन डी ले रहे होंगे, है ना। फिर क्या होता है कि वहां से एक पंडित जा रहे होते हैं, है ना, तो पंडित इन्हें देखते हैं और पंडित बोलते हैं कि आप तो यहाँ के देखे हुए लगते नहीं हो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं यहाँ का जो हूँ एक कृषक हूँ, मैं किसान हूँ यहाँ का। तो वो गए और उन्होंने उनके हाथ पकड़ लिए। अब जो किसान होता है दोस्तों, उसके जो हाथ होते हैं ना, वो टच करके पता चलता है कि किसान के हाथ कैसे होते हैं। तो उन्होंने उनके हाथ पकड़े, मतलब उनको तो नहीं बताया कि मैं आपके हाथ पकड़ रहा हूँ, लेकिन उनके हाथ पकड़े और उन्हें कहा कि देखिए आप मामूली से इंसान है, आप कृषक तो नहीं है, आप जो है किसी उच्च जाति में पैदा हुए हो और आप कोई ना कोई कहीं ना कहीं के राजा हो। यानी इस तरह से उन्होंने उनको संकेत दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर आप कहीं ना कहीं के राजा हो तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। या उन्होंने ऐसा कहा कि आप अपनी जिंदगी में जब आगे चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं के राजा बनेंगे। तो फिर वो बताते हैं कि मेरे साथ ये सारी की सारी चीजें होती हैं और ब्राह्मण जी आगे चले जाते हैं। जब ये दोस्तों जगत सुख में रह रहे होते हैं तो इस जगत सुख में ही क्या दोस्तों, एक स्थान है, उस स्थान का नाम है भवारा। स्थान का क्या नाम है दोस्तों, भवारा। भवारा जगत सुख में ही है। अब जगत सुख में इस भवारा स्थान पर दोस्तों एक मेला लगता है, जिस मेले का नाम है जचौल जात्र का मेला। ठीक है, तो दोस्तों कई बार सीधा सीधा सवाल ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कौन सा मेला कुल्लू में नहीं लगेगा। ठीक है जी, ऑप्शन आपको जचौल मेला दे देंगे, आपको दशहरा दे देंगे, आपको कोई और मेला दे देंगे। ठीक है जी, तो याद रखना है मेले भी जो करवाए जा रहे हैं साथ साथ में, ऐसा नहीं देखने की हिस्ट्री करवा रहे हैं तो हिस्ट्री पे ध्यान है। ठीक है जी, तो जचौल मेला कहाँ पर लगा, जगत सुख में एक छोटी सी जगह है भवारा, वहां पर एक मेला लग रहा है
जचौल जात्र का मेला। ठीक है, अब जगत सुख है, मान लो यहाँ पे ये भवारा स्थान है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से होकर के जाना था इस तरह से। तो जब वो जा रहे होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर उनको रास्ते में एक वृद्ध महिला मिलती है, वो बेचारी आराम आराम से चली हुई थी। देखो जो राजा जिसने बनना, देखो सबसे पहली बात, जो प्रथम राजा जब भी बनता है ना दोस्तों, वो अपनी काबिलियत के हिसाब से राजा बनता है, वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से राजा नहीं बनता। क्या मतलब हुआ ज्योति जी इसका, कि वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से राजा नहीं बनता है, वो काबिलियत के हिसाब से राजा बनता है, बताइए जरा। वर्ण व्यवस्था जैसे कोई शूद्र है, कोई वो है, नहीं, क्षत्रिय है, जैसे काम वर्ण के के हिसाब अकॉर्डिंग। से। बिल्कुल हाँ मतलब बिल्कुल, काम वो मतलब बनेगा काम के शुद्ध, हिसाब से। हाँ। नहीं काम नहीं, के अकॉर्डिंग नहीं बनता। मतलब ऐसा नहीं बन पाएगा वो ज्योति जी की जैसे उसके पिताजी राजा हैं, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उस, हाँ मतलब पहला जो राजा बनेगा वो बनेगा अपने पोटेंशियल पर राजा, फिर आगे को जितने भी राजा बनेंगे ना, चाहे वो उसके काबिल हो या ना हो, वो तब भी राजा बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है जी, और वंशावली वो होता है जिसका पहले से कोई राजा है, उसका बेटा बिल्कुल बन रहा है, तो बिल्कुल उसी वंशावली तरह according वो बनेगा से, ही उसी बनेगा। तरह से बिल्कुल वो अलग चीज होगी। दिखती सी बात है। वो अगर विहंग मणिपाल दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया ये संस्थापक है, तो मतलब इन्होंने अभी तक तो देखो कोई काम किया नहीं कि ये राजा लायक बने। फिर ये राजा कैसे बनते हैं, तो देखो क्या होता है, जब ये जा रहे होते हैं, इधर है भवारा नामक स्थान। ठीक है, इधर भवारा नामक स्थान है। तो वो होता ऐसा है कि एक वृद्ध महिला यहाँ पर चली होती है, वो आराम आराम चल रही होती है। तो राजा जी देखते हैं कि एक्चुअली राजा नहीं है अभी, तो ये कॉमन व्यक्ति है। तो विहंग मणिपाल जी देखते हैं कि एक बुजुर्ग महिला चली है, और उन्हें बोलते हैं कि आइए मेरी पीठ पर आइए। और विहंग मणिपाल जी उन्हें अपनी पीठ पर उठाते हैं, और यहाँ जैसे भी पहुँचते हैं, है ना, पीछे जैसे वो उन्हें लिए चले होते हैं। तो बूढ़ी औरत क्या करती है, एकदम झटके से उनकी पीठ से उतरती है और उनको बोलती है कि आप मेरी पीठ के ऊपर आइए। उन्हें क्या बोलती है कि आप मेरी पीठ के ऊपर आइए। और विहंग मणिपाल जी ये सवाल उनको पूछ रहे हैं, बूढ़ी औरत को, क्या आप मेरा भार उठा लेंगे। तो वो बोलते हैं कि आपके जैसे मैं कई व्यक्तियों को अपने पीठ पर उठा लूंगी। तो ये माना जाता है कि जिस बूढ़ी औरत की ये बात कर रहे हैं दोस्तों, उस महिला का नाम है, उन्होंने माता का रूप धारण कर रखा था, हडिम्बा देवी। आपने सुन रखा होगा कुल्लू के मनाली में दोस्तों एक टेम्पल है हिडिंबा देवी का। ठीक है, तो अब इनकी कुल देवी भी बनते होंगे। बिल्कुल। तो हडिम्बा देवी, ये माना गया कि हडिम्बा देवी जो थी दोस्तों, वो महिला थी, है ना। इनके आशीर्वाद से दोस्तों, और धीरे 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 करके क्या करते हैं दोस्तों, ये अपनी सेना को बड़ा करते हैं, और क्या करते हैं, वहाँ के छोटे छोटे राजाओं को हराते हैं, और क्या बन जाते हैं, फिर कुल्लू के संस्थापक बन जाते हैं। मतलब पूरे कुल्लू में मेन देवी जो है हडिम्बा देवी है। बिल्कुल। बताइए, आपको समझ आया कि जो विहंग मणिपाल है वो किस तरह से जो है कुल्लू के संस्थापक बनते हैं। बताइए मनीष जी, बताइए। जी सर, जी सर। ठीक है, सर बिल्कुल। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि वो संस्थापक कहाँ के बने। ऑप्शन आएगा मणिकरण के, ऑप्शन आएगा जगत सुख के, ऑप्शन आएगा कुल्लू के, ऑप्शन आएगा मनाली के। तो आप क्या कहेंगे? कुल्लू। अभी तो संस्थ कुल्लू मतलब बना नहीं ना, अभी तो यही है जगत सुख और ये। परंतु हम उसके समय में पेपर नहीं दे रहे हैं, हम पेपर दे रहे हैं आज के समय में। तो संस्थापक तो बनेंगे ये कुल्लू के, लेकिन जो बिल्कुल जो इनकी राजधानी होगी वो होगी दोस्तों जगत सुख। तो लिखिए, जिस समय विहंग मणिपाल जी कुल्लू के राजा बनते हैं, यानी ये संस्थापक हैं, तो इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई वो बनाई इन्होंने दोस्तों जगत सुख। अब आप जगत सुख कह लो, और जगत सुख का एक और नाम है, वो है नास्त। वो क्या नाम है? नास्त। अब देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपने अभी हाल ही में कोई पेपर दिया था असिस्टेंट मैनेजर का, वहां पर आपको ऐसे नाम पूछे गए, ठीक है, कि मनाली का क्या नाम था, ठीक है, ये किस चीज का क्या नाम था। तो जगत सुख का क्या नाम था है दोस्तों? नास्त। सर हाँ। एक बार ये लास्ट लाइन जो आपने बोली दोबारा लिखवाना। जिस समय जिस समय विहंग मणिपाल कुल्लू के
राजा बनते हैं या संस्थापक बने तो उन्होंने जो राजधानी स्थापित की वो की जगतसुख। जगतसुख को ब्रैकेट में लिख लो नास्त। जगतसुख को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? नास्त कह सकते हैं। लिखा। अब देखो आपके अंदाजे से ये जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हम कर रहे हैं दोस्तों कि क्या ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट बहुत पुरानी डिस्ट्रिक्ट हो सकती है या बहुत पुरानी रियासत हो सकती है या नहीं? कुलिंद भी तो था ये पुरानी डिस्ट्रिक्ट। कुलुत 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 सर। कुलुत कुलिंद नहीं था ज्योति जी, कुलुत था। तो ये हिमाचल प्रदेश की दोस्तों दूसरी सबसे पुरानी रियासत है। सबसे पहली है आपकी त्रिगर्त, फिर है कुलुत, फिर है कुलिंद, त्रिगर्त, कुलित, कुलिंद, फिर है औदुंबर। ठीक है, 4 पुरानी रियासतें हैं, त्रिगर्त, कुलुत, कुलिंद और औदुंबर। तो सबसे पहली बात तो हमें पता चला कि ये संस्थापक हैं। और ये सवाल देखो, पहली रियासत दोस्तों हर बच्चे को पता है कि त्रिगर्त है। सबसे ज्यादा बार जो मैंने सवाल देखा है, मैंने यही सवाल देखा है कि दूसरी हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है। तो दूसरी सबसे पुरानी जो रियासत है उस रियासत का नाम है कुल्लू रियासत। कुल्लू आता है, कई बार कुल्लुत देश आता है। पहले एक्चुअली इनको रियासतें नहीं कहा जाता था, इनको देश कहा जाता था। देश देखो पहले इस तरह की कोई सोच होती नहीं थी, है ना, कि पाकिस्तान एक देश है। उनको क्या पता पाकिस्तान कब की बात हो रही है दोस्तों, ये बहुत पुरानी बातें हैं ये। ठीक है, ये कोई लगभग 100, 200, 300 या 400 या 500 वर्ष पुरानी बातें नहीं है, ये काफी वर्ष पुरानी बातें हैं। ठीक है, और तो और दोस्तों ये इतनी पुरानी बातें हैं कि महाभारत के युद्ध में जो है दोस्तों, जो हडिम्बा देवी, अब देखो हडिम्बा देवी और जो हडिम्बा देवी के जो पति हैं जिनका क्या नाम है दोस्तों? हाँ, तो उनका जो बेटा है जिनका नाम है घटोत्कच, है ना। तो उन्होंने दोस्तों महाभारत के युद्ध में जो था कुल्लू की तरफ से नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इतनी पुरानी रियासत है ये। ठीक है, आगे लिखिए। संस्थापक हो गए। अब हम देखते हैं कि कुल्लू, सबसे पहले आपने देखना कुल्लू हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे प्राचीन रियासत है, जिसका जिक्र कई जगह पर किया गया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये काफी पुरानी रियासत है। तो सबसे पहले लिखिए कहां कहां पर हमें कुल्लू का जो है जिक्र मिलता है। एक लिखिए दोस्तों महाभारत में, महाभारत के बाद लिखिए दोस्तों मार्कंडेय पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, वृहत संहिता में, और लिखिए कलहण के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है राजतरंगिणी। इन सब में जो है हमें कुल्लू का ये जिक्र मिलता है कि कुल्लू जो है काफी पुरानी रियासत है। ये सारी की सारी पुराण या पुस्तकें हैं ये, जैसे वृहत संहिता, राजतरंगिणी। देखो ये जो चीज आपको हेल्प करती है ना दोस्तों, ये चीज आपको तब हेल्प करेगी जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे और आपको इस तरह से सवाल आएगा कि कुल्लू हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे प्राचीन रियासत है, साबित करें। ठीक है, तो आपको वहां पर साबित करने के लिए कुछ ना कुछ तथ्य लिखने पड़ेंगे, तो वहां पर ये तथ्य आपके काम आएंगे, चाहे ये आपके एमसीक्यू में काम आए या ना। ठीक है जी, तो देखो जो कुल्लू देश है, अगर ये इतनी प्राचीन रियासत है तो दिखती सी बात है कि इसके कई नाम दिए गए होंगे। अब ऐसा समझ लेना कि इसको कुल्लू देश क्यों कहा। देश इसको इसीलिए कहा
क्योंकि पहले उनके माइंड में नहीं था ये रियासत है, जिला है, स्टेट है। जिला तो कुल्लू बहुत आखिरी में बनता है दोस्तों, बाद में। ठीक है, तो कुल्लू देश के जो है काफ़ी नाम हैं। जैसे इसे कहा गया दोस्तों गंधर्वों की भूमि। कुल्लू देश को क्या कहा गया? गंधर्वों की भूमि कहा गया। ठीक है, कुल्लू देश को और कहा जाता है दोस्तों कुलांत पीठ। और क्या कहा जाता है? कुलांत पीठ भी कुल्लू देश को ही कहा जाता है। लिख लिया? बताइए। जी सर। चलिए, अब देखिए, जब कोई भी व्यक्ति राजा बनता है, जब उसका बेटा राजा बनता है, उसका बेटा आगे को राजा बनता है, तो हर बेटे का यही ख्वाब होता है, यही इच्छा होती है कि जितना मेरे पिताजी ने किया है मैं उससे ज़्यादा ही करूं। कोई ऐसा नहीं सोचता है दोस्तों कि जो मेरे पिताजी ने किया मैं उससे कम करूं। हमेशा ये सोच होती है। ये आज ही के समय में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आने वाले समय में जो समय बीत चुका होगा उसमें भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो, दिखती सी बात है कि जो पिता है वो अपने बच्चे के लिए काम खुद करेगा, तो दिखती सी बात है कि जो बच्चा है वो खुद आगे जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने सचिन तेंदुलकर है। अब सचिन तेंदुलकर खुद में तो बहुत बड़े प्लेयर रहे, ठीक है, उन्होंने अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर को भी क्या दे दिया? राह दे दी, रास्ता दे दिया। तो दिखती सी बात है, अगर उनमें पोटेंशियल होगा तो वो उनसे बड़ा करेंगे, अगर पोटेंशियल नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी उनके पिताजी उनके लिए वो चीज़ करेंगे। तो जो विहंग मणिपाल है उनके बेटे का क्या नाम है? पक्षपाल। ठीक है, तो वो भी अपना एरिया बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो पक्षपाल ने दोस्तों 2 स्थान अपने नाम किए थे। एक स्थान का नाम था गोजरा राज्य, और एक स्थान का नाम था दोस्तों भवारा राज्य, जहां पर वो रह रहे थे। सर इसमें ये नहीं लिखना कि ये कौन सी ईस्वी में स्टार्ट हुआ, मतलब वही मैं कह रहा और हूँ कि इस जब पचपन आए। वही मैं कह रहा हूँ कि इसका जो है ना ज्योतिष स्रोत मिलते ही नहीं है कि किस सदी के आसपास जो है इसकी स्थापना होती है। अभी तक हमें इसके स्रोत नहीं मिले हैं। सिर्फ हमें इतना पता चला है कि इसके जो संस्थापक है वो विहंग मणिपाल है। हमें इसकी डेट नहीं बताई गई है कि ये जो चीज़ होती है किस ईस्वी के आसपास की बात कर रहे हैं। ये कुछ समय बाद जो है हमें पता चलता है कि ये जो बात हो रही है उस समय लिखवाऊंगा कि किस समय की बात है। यहां तक लिख लिया? तो बताइए फिर आगे लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों राजा काफी हुए कुल्लू में, है ना, लेकिन वो इतने कारगर सिद्ध नहीं हुए राजा। ठीक है, तो कुल्लू के जो अगले राजा हुए उन राजा का नाम लिखिए राजेंद्र पाल। पक्षपाल के अगले राजा नहीं लिखा रहा हूं मैं आपको, इसके बाद कम से कम बहुत राजा हुए, उसके बाद के जो राजा लिखवा रहा हूं। अब आपने यहां पर सीधे आगे लिखना है राजेंद्र पाल। है ना, राजेंद्र पाल। तो लिखिए राजेंद्र पाल के बारे में। तो ये जो राजा राजेंद्र पाल हैं दोस्तों, इन्होंने भी अपने कुल्लू के एरिया में एक और क्षेत्र को जोड़ा, जिस क्षेत्र का नाम है कोठी वरसाई। इन्होंने कोठी वरसाई को अपने क्या कर दिया दोस्तों? अंडर में कर दिया। ठीक है, इसको लिखिए। मैं वीडियो का लिंक दोबारा से जनरेट कर रहा हूं, दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, है ना।
देखिए, अब राजेंद्र पाल ने क्या किया दोस्तों कि एक क्षेत्र अपने अंडर कर दिया, कोठी वरसाई। इसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण राजा बनते हैं दोस्तों, उनका नाम है विशुद्धपाल। विशुद्धपाल। सीधा सवाल पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के कौन से वंश के राजा अपने साथ पाल उपाधि लगाते थे? तो कुल्लू के राजा, याद रखना। विशुद्धपाल ने क्या किया दोस्तों? विशुद्धपाल को लगा मैं भी कुछ जिंदगी में अच्छा करूंगा, है ना, तो उसने क्या किया, नगर पर आक्रमण कर दिया। नगर पता है ना कुल्लू में है, यहीं पर जो है रॉरिक आर्ट गैलरी भी है कुल्लू में। तो विशुद्धपाल ने क्या किया, नगर पर आक्रमण कर दिया। और उस समय जो नगर का एक छोटा सा राजा था उसका नाम था करमचंद। करमचंद से पंगा मोल ले लिया। अब फाइट हो गई विशुद्धपाल और करमचंद के बीच में, फाइट नंबर 1। ठीक है, उसमें हुआ ऐसा कि करमचंद ने बहुत बुरे तरीके से विशुद्धपाल को धोया, तो करमचंद बन गए यहाँ पे विनर और ये बन गया यहाँ पे लूजर। यानी जो वहां का एक स्थानीय राजा था वो जीत गया और जो कुल्लू के जो संस्थापक, इनकी वंशावली आगे चली थी, वो हार जाता है। ठीक है, जब वो हार गया उसका चैप्टर क्लोज हो गया। विशुद्धपाल का जो बेटा हुआ है ना, करमचंद ने उसको भी बताया कि मैंने तेरा पिताजी का चैप्टर क्लोज किया, अब तेरी बारी है, या तो तेरी बारी है या मुझे क्या कर, टैक्स दे, मुझे क्या दे, कर दे। अब कर में कई चीजें होती है दोस्तों, है ना, पैसा ही मतलब नहीं है इसका, है ना। क्या पता उस समय जो पैसे से ज्यादा जो वैल्यू होती होगी वो अनाज की वैल्यू होती होगी, है ना। तो उसे मजबूर किया कि आप हमें क्या दो, कर दो, हमें टैक्स दो। अब कर के रूप में जमीन भी हो सकती है या नहीं, ये बेटे को किया मतलब उसके बाद। हाँ, मैं ये लाइन बोला, बिल्कुल। लास्ट लाइन क्या कही आपने? विशुद्धपाल के जब बेटे, विशुद्धपाल हार गया उसके बाद क्या? विशुद्धपाल जब हार गया तो विशुद्धपाल के बेटे को विवश करता है कर देने के लिए। लिख लिया? हाँ, मतलब विशुद्धपाल की डेथ होगी होगी। हाँ, ये विशुद्धपाल मतलब का बेटा दे रहा चैप्टर है नहीं, लास्ट में। विशुद्धपाल का चैप्टर क्लोज हो गया, ये मर गया, विशुद्धपाल का बेटा राजा बना फिर। ठीक है, हाँ, फिर बेटा विवश होता है कर देने के हाँ, लिए। ऐसा मत सोचना कि जो कुल्लू के संस्थापक है वो करमचंद बन जाएगा, राजा वही रहेगा लेकिन वो कर देता रहेगा इसको, मतलब। तो खाली नगर के लिए वो हाँ, नगर पे कुल्लू किया ये है, उसने, नगर करेक्ट। ये है। हाँ, कुल्लू ये है, नगर ये है। नगर के राजा ने हरा दिया कुल्लू को, कुल्लू का राजा कुल्लू का ही है परंतु वो उसको टैक्स देता रहेगा। अब ये मतलब नहीं है कि यही यही राजा बन जाएगा, राजा कुल्लू का ही है परंतु वो उसको टैक्स देगा अब सिर्फ। ठीक है, अब क्या होता है कि जब तक दोस्तों ये सारी चीजें होती हैं तब तक जो राजधानी थी वो तो थी जगत सुख। तो ये क्या कर देता है, बाद में राजधानी चेंज कर देता है और राजधानी को बना देता है नगर। आपको सवाल पूछा जाएगा यहां से, तो राजधानी चेंज नगर थोड़ा उनके अंडर हुई थी। समझ नहीं रहे हो? जरूरी नहीं है कि जो राजधानी तब ही उसके अंडर में की जाएगी जब उसके ऊपर उसका नियंत्रण होगा। राजधानी का मतलब ये होता है कि उस जगह पर वो राजा खुद रहने लगता है, वो बनती है राजधानी। जैसे मान लो अगर हम बात करें कि मोदी जी कहाँ पर रहते हैं, वो गुजरात में थोड़ी ना रहते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं बताइए?
नई दिल्ली में, दिल्ली सर, नई बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल। में, ठीक है। तो राजधानी वो जगह बनती है जहां पर वो राजा खुद रहता है, वो बन जाती है राज की धानी, यानी जहां पर राजा खुद है ना। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने नगर पर राज कर लिया। तो क्या होता है कि विशुद्धपाल के साथ नगर वालों की लड़ाई हो रही होती है, तो वो कुछ समय के लिए शायद राजधानी आ गए होंगे, तो वो राजधानी को अपनी क्या नगर को क्या बना देते हैं, अपनी राजधानी बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सवाल पूछा जाएगा कि कुल्लू के किस राजा के द्वारा राजधानी जगत सुख से बदलकर नगर कर दी गई। तो इसका उत्तर आप क्या कहेंगे? विशुद्धपाल। विशुद्धपाल। बिल्कुल। और ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं राजधानी स्थानांतरित के, कि किस राजा के द्वारा राजधानी जगत सुख से बदलकर नगर कर दी गई, नगर से बदल करके सुल्तानपुर या कुछ और कर दी गई, ठीक है जी। आगे लिखिए। इस विशुद्धपाल के बाद दोस्तों काफी राजा हुए, जैसे इसका बेटा उत्तलपाल, फिर द्विजपाल, चक्रपाल, कर्णपाल, सूरजपाल, रक्षपाल, रुद्रपाल, है ना। यानी राजा चले हुए आगे को, कोई राजा नहीं पढ़ने आपने इसके बाद, है ना। इसके बाद जो हमारे राजा आते हैं दोस्तों पढ़ने के लिए, काफी 10-11 राजाओं के बाद, जिन राजा का नाम है दोस्तों रुद्रपाल, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपको बाद में जब हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाती है तो मैं आपको पीडीएफ देता हूँ, वहां पर आप देख लेना, मैंने लिख रखा है, ठीक है। ऐसे ही समय बर्बाद मत करना उनको लिखने में, है ना, क्योंकि सवाल वहां से नहीं बनेगा, जहां से सवाल बनेगा सिर्फ वही चीज लिखो, ठीक है। तो आज के जो हमारे आखिरी राजा हैं दोस्तों, जिन राजा का नाम है रुद्रपाल। अब रुद्रपाल राजा बने। इसी राजा के समय में क्या होता है दोस्तों, जो स्पीति के राजा थे जिनका नाम था, इनके बीच में फाइट हुई है। राजेंद्र सेन। बिल्कुल राजेंद्र सेन वर्सेस रुद्रपाल। बिल्कुल। राजेंद्र सेन जो थे ये थे दोस्तों स्पीति के राजा। इनकी लड़ाई हुई है कुल्लू के राजा के साथ जिनका नाम है रुद्रपाल। रुद्रपाल के साथ। राजेंद्र सेन जो है दोस्तों जीत जाते हैं और रुद्रपाल हार जाते हैं, और ये रुद्रपाल को विवश कर देते हैं टैक्स देने के लिए स्पीति को, कि आप हमें क्या दो, अब टैक्स दो। तो ये माना जाता है कि उस समय जो कुल्लू का एरिया था उसी में ही दोस्तों चंद्रा और भागा घाटी जो है वो कुल्लू के अंडर में ही आती थी। कुल्लू के अंडर में क्या क्या आता था, चंद्रा और भागा घाटी उसी के समय में कुल्लू के अंतर्गत ही आती थी, ठीक है। तो कुल्लू विवश हो गया है अब स्पीति को क्या देने के लिए, टैक्स देने के लिए। फिर क्या होता है, रुद्रपाल के बाद जो है उसका बेटा राजा बनता है, जिस राजा का नाम है हमीरपाल। तो वो भी टैक्स देता रहा, उसने भी कोई मनाही नहीं की। हमीरपाल के बाद क्या कौन सा बेटा आता है, प्रसिद्धपाल। वो बोलता है आपने टैक्स दिया अच्छी बात है, आपने टैक्स दिया अच्छी बात है, उसने बोला मैं टैक्स नहीं दूंगा। प्रसिद्धपाल ने बोला कोई टेंशन की बात नहीं है, सॉरी राजेंद्र सेन ने बोला वो तो अब उनका तो चैप्टर क्लोज हो गया है, तो उन्होंने बोला कि जो स्पीति का राजा है उसने बोला कोई टेंशन नहीं है, आप मत दो, आप मेरे साथ युद्ध कर लो। तो फिर उस समय जो स्पीति के राजा थे, बताइए उनका क्या नाम था दोस्तों, खेत सेन। बिल्कुल। फिर अब जो लड़ाई होती है वो होती है स्पीति के राजा चेतसेन वर्सेस कुल्लू के राजा प्रसिद्धपाल के बीच में। कुल्लू के राजा प्रसिद्धपाल के बीच में, चेतसेन और कुल्लू के राजा प्रसिद्धपाल के बीच में होती है। दोबारा जो विनर रहते हैं वो स्पीति के राजा रहते हैं, दोबारा से उनको क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है ना। फिर प्रसिद्धपाल के बाद भी काफी राजा होते हैं दोस्तों, जिनका जो हम जिक्र है अब हम कल वाले लेक्चर्स में करेंगे। अगर आपको इन वाले इसमें तो प्रसिद्धपाल जीतते हैं ना, दूसरी में तो एक में तो कुल्लू हारा था, एक में कुल्लू जीता था सर, आपने तो जीता बताया था। चेतसेन जीते हुए हैं इसमें,
प्रसिद्ध पाल जीते हैं, देख लो जरा एक प्रसिद्ध बार। पाल जीते हैं इसमें। पहले वाले में कुल्लू हारा था, दूसरे वाले में कुल्लू जीता था। मेरे को ऐसी याद है मतलब पहले वाले में चेत सिंह जीते हैं शायद। पहली वाली में क्या था कि स्पीति जीती है, फिर अच्छा दूसरी बारी में स्पीति हारने लगी थी, तभी तो फिर वो करवर भी देने लगी थी ना। रुको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, मुझे ऐसी याद है कि शायद मैंने ये जिताए थे। अच्छा कोई नहीं, मैं इस चीज़ को आपको ठीक करवा लूँगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना, है ना। तो मैं वीडियो एंड करता हूँ। हाँ आप ऐसा लिखिए, जो लास्ट पॉइंट था, लास्ट पॉइंट में थोड़ा सा चेंज कीजिए। उसमें लिखिए कि जो कुल्लू के जो स्पीति के राजा चेतसेन है और प्रसिद्ध पाल के बीच में लड़ाई होती है, उसमें जो प्रसिद्ध पाल जी है वो जीत जाते हैं और वो अब कर नहीं देंगे यहाँ पे स्पीति को, वो कर नहीं देंगे। ठीक है जी।